हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.35 जिसमें वो कहता है कि आपने मुझे पावर फाइंड आउट करके देनी है, पावर अब्जॉर्ब्ड बाय द डिपेंडेंट सोर्स, फाइंड द पावर अब्जॉर्ब्ड बाय द डिपेंडेंट सोर्स। यानी कि हमें पावर फाइंड आउट करनी होगी जो इस सर्किट के अंदर डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है। तो डिपेंडेंट सोर्स मैंने आपको बताया हुआ हमेशा डायमंड शेप में जो सर्किट होता है वो डिपेंडेंट सोर्स होता है। तो ये डायमंड शेप में देखो यहाँ पे मौजूद है, तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे, देखो आई एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। 2000 आई एक्स लिखा हुआ है, यानी कि ये आई एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, हमें वैसे ही पता चल गया। अब स्टूडेंट अगर मैं इसकी क्रॉस की पावर फाइंड आउट करना चाहूँ तो आपको पता होना चाहिए कि पावर का फार्मूला क्या होता है। पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट, यानी कि मुझे एक तो इसके वोल्टेज पता होना चाहिए, इसकी करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए जो इसके अंदर फ्लो कर रही है। अब देखें इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो आई एक्स है, क्योंकि इसके क्रॉस देखें ये जो करंट है पूरे लूप के अंदर वो इसकी डायरेक्शन उन्होंने मेंशन की हुई है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही है, यानी कि ये इस तरह से करंट की डायरेक्शन बताई गई है। ये हमारे पास एक लूप है जिसके अंदर आई एक्स करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, ये उन्होंने मेंशन की हुई है सर्किट के अंदर, ये बाउंड्री लाइन पे देखो उन्होंने मेंशन की हुई है। तो देखो स्टूडेंट्स वैसे भी ये आई एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो लिहाजा मुझे सबसे पहले आई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो चलिए यहाँ कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, आपको पता ही है, इसके ऊपर हम केवीएल अप्लाई करेंगे। आपने लिखना अप्लाई केवीएल एट गिवन लूप। केवीएल मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिनको नहीं पता वो हमारी जाके कंसेप्चुअल वीडियो देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो देखें स्टूडेंट्स, चले हम यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं। करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके नेगेटिव पोल में एंटर करते हैं। केवीएल मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हमने हर एक सोर्स के वोल्टेज लिखने हैं। तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, लिहाजा ये लिखे जाएंगे -20। और जब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है तो हमेशा रजिस्टर के क्रॉस उसके जो वोल्टेज हैं वो प्लस में आते हैं, ठीक है। तो देखो 4 किलो ओम आगे जब हम बढ़ते हैं तो करंट इससे रजिस्टर में से गुजरती है, 4 किलो ओम रजिस्टर में से। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एक रजिस्टर के क्रॉस जो उसके वोल्टेज होते हैं उसका फार्मूला होता है V = IR। यहाँ पे हमारे पास करंट का नाम है IX और रजिस्टर की वैल्यू है 4K, तो ये आ जाएगा 4K IX, ठीक है, प्लस 4K IX। ठीक हो गया जी। अब आगे देखें, जब हम आगे बढ़ते हैं करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है तो ये आ जाएगा +60। और जब ये करंट आगे बढ़ती है तो 10 किलो ओम में से एंटर करती है तो ये आ जाएगा 10K IX, उसी तरह से जैसे इसकी वैल्यू आई, ठीक है। अब आगे देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, तो लिहाजा ये आ जाएगा प्लस, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये 2000 है। 2000 को मैं 2K लिख सकता हूँ ना, क्योंकि K का मतलब होता है 1000, ये 2000 है, तो यानी ये मैं इसको लिख सकता हूँ 2K IX। ठीक हो गया जी, ये मेरे पास आ गया क्योंकि ये प्लस में इस वजह से करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही थी। आगे बढ़ते हैं तो ये 10 किलो ओम में से गुजरती है तो ये आ जाएगा +10K IX। इसी तरह से आ जाएगा आगे, देखो इसमें से जब गुजरेगी तो 6K IX = 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आगे जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था इस सर्किट के पास। तो देखो स्टूडेंट अब क्या होगा जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखें ये 20 और 60 ये दोनों कांस्टेंट है, तो 60 में से 20 माइनस करूँ तो कितना रह जाएगा 40, +40 आएगा, दूसरी जानब जाके -40 हो चुका होगा, ठीक है। ये दूसरी जानब जाके -40 हो गया। इधर आई एक्स वाले जमा करते हैं, देखो 4 + 10 14, 14 और 2 16, 16 और 10 26, 26 और 6 32, 32K IX। यहाँ से आप आई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। देखो आई एक्स इधर ही रह गया, 40 के बटे में चला गया हमारे पास जी 32K। अब आप इसको सॉल्व करके देखो कितना बनता है, -40 डिवाइडेड बाय 32। तो ये स्टूडेंट हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई -1.25 मिली एम्पेयर, ठीक है जी, ये करंट की वैल्यू आ गई है। अब देखें हमने यहाँ पे इसकी पावर फाइंड आउट करनी थी, तो चले अब पावर का फार्मूला लगाते हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये चीज़ से देख के परेशान हो जाते हैं, ये तो यार करंट का नाम लिखा हुआ, मतलब ये करंट है, ये करंट नहीं है यार बच्चों, क्या हो गया, ये 2K रजिस्टर की वैल्यू होगी और ये करंट है साथ में। तो देखो रेजिस्टेंस इंटू करंट किसके बराबर होता है, वोल्टेज के, यानी कि ये वोल्टेज है हमारे पास। तो अगर मैं पावर फाइंड आउट करना चाहूँ इस वोल्टेज सोर्स की, तो यहाँ पे आपने इसका नाम पहले लिखना है P2000 IX। इस तरह से इसको नाम दोगे तो पता चल जाएगा ये आप डिपेंडेंट सोर्स की पावर फाइंड आउट करने लगे हो, ठीक है। तो फार्मूला होता है पावर का वोल्टेज इंटू करंट, इसके वोल्टेज की क्या वैल्यू है 2000 IX, यानी कि 2K IX। अब करंट साथ में जो आएगी वो अपना साइन लेके आएगी, यानी कि उसके साथ प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा, वो डिसाइड करेगा कि वो उसके कौन से पोल में एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक। तो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके पॉजिटिव पोल में से एंटर करके गुजरी थी, लिहाजा ये प्लस में लिखी जाएगी, तो ये आ गया IX। अब आप इसकी वैल्यूज पुट करके देखो, तो 2K इंटू IX की वैल्यू -1.25 मिली, फिर IX की वैल्यू -1.25 मिली। तो देखें स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मिली 1 मिली 1 किलो से कैंसिल हो जाएगा और पीछे 1 मिली रह चुका होगा, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई देके देखता हूँ मैं, 2 × 1.25 × 1.25, तो
तो ये देखो 3.125 3.125 मिली वाट। ठीक है जी, ये बच्चों को इतना तो पता होना चाहिए। अब आप यार इंजीनियर बन चुके हुए हो, मतलब कि इंजीनियर की फील्डिंग में आ गए हो, तो मिली और किलो कैसे कैंसिल होते हैं ये बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि किलो बराबर होता है 10⁻³ के, जबकि मिली बराबर होता है 10⁻³ के। आपको पता है बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा 10⁻³ -3, 10⁻0 रह जाएगी। तो 10 किसी भी अगर बेस की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। ये चक्कर यहाँ पे असल हुआ, किलो मिली से इस तरह से कैंसिल होता है। ठीक हो गया जी।